नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय नदी तंत्र का भाग है। हिमालय नदी तंत्र में 3 प्रमुख नदी तंत्र हैं। एक का नाम है सिंधु नदी तंत्र, एक है गंगा नदी तंत्र और एक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दोस्तों, आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, यह जानकारी लगभग हर एग्जाम में पूछ ली जाती है, क्योंकि नदियों से 1 या 2 प्रश्न हर एग्जाम में रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो आपके मन में जो भी डाउट्स हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, आज मैं उन सभी को दूर भी कर दूंगा। दोस्तों, बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत से होता है। कहाँ से होता है? तिब्बत से। और तिब्बत की बात करें तो तिब्बत में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमू युंगडुंग हिमनद। क्या नाम है? चेमू युंगडुंग हिमनद। इस हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। कौन से हिमनद से? चेमू युंगडुंग हिमनद से। दोस्तों, चेमू युंगडुंग हिमनद के बात करें, बराबर में मानसरोवर झील स्थित है। कौन सी झील है? मानसरोवर झील। यानी कि मानसरोवर झील के पूर्व में स्थित है चेमू युंगडुंग हिमनद। अगर झील से पूछा जाए तो बताया जाएगा कि मानसरोवर झील के पूर्व से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। अगर ग्लेशियर पूछा जाए तो ग्लेशियर का नाम बताना है हमें कि यह नदी चेमू युंगडुंग हिमनद से निकलती है। चेमू युंगडुंग हिमनद कैलाश पर्वत श्रेणी का भाग है। किसका भाग है? कैलाश पर्वत श्रेणी का भाग है। चेमू युंगडुंग हिमनद से निकलने के बाद यह नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है। किस ओर? पूर्व दिशा की ओर बहती है। तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी किस दिशा की ओर बहती है? पूर्व दिशा की ओर। पूर्व दिशा की ओर बहते हुए ये कहाँ पर बह रही है? तिब्बत में और चीन में। कहाँ पर? तिब्बत में और चीन में। दोस्तों, इस नदी को तिब्बत में कहा जाता है सांगपो। क्या कहा जाता है? सांगपो। सांगपो का अर्थ होता है शोधक। क्या होता है? शोधक। तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में क्या नाम है? सांगपो। क्या नाम है? सांगपो। इस नदी की बात करें तो इसमें एक नदी रांगो सांगपो आकर मिलती है। कौन सी? रांगो सांगपो। और दूसरी मिलती है यारलुंग सांगपो। कौन सी? यारलुंग सांगपो। दोस्तों, ये दोनों नदियां तिब्बत के अंदर ही इस सांगपो यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं। कौन सी? रांगो सांगपो और यारलुंग सांगपो। दोस्तों, यहाँ से थोड़ी आगे बहने के बाद ये नदी तिब्बत की राजधानी ल्हासा पहुँचती है। कहाँ पहुँचती है? ल्हासा में। और ल्हासा पहुँचने के बाद ये नदी पूर्व की ओर बहती रहती है। कहाँ? पूर्व की ओर। और जब ये तिब्बत प्रदेश को पार करती है तो चीन में अब इसका नाम हो जाता है यारलुंग जांगबो। क्या नाम हो जाता है? यारलुंग जांगबो या फिर यारलुंग जांगपो। तो चीन में क्या नाम हो गया इसका? यारलुंग जांगबो या फिर यारलुंग जांगपो। कुछ क्षेत्रों में चीन में इसका नाम यालुत्सांग चुपयांग है। यालुत्सियांग चुपयांग है। दोस्तों, ये नदी चीन में लगातार बहती है और चीन ने इस नदी पर कई बांध भी बना रखे हैं। इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन एक जंगुम बांध भी बना रहा है। कौन सा बांध? जंगुम बांध। दोस्तों, ये नदी पूर्व दिशा की ओर बहती रहती है और पूर्व दिशा की ओर बहते हुए अचानक से ये दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। किस ओर? दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। दोस्तों, दक्षिण पश्चिम की मुड़ने की ओर कारण है क्योंकि यहाँ पर एक घाटी पाई जाती है और इस घाटी का बनने का कारण है नामचा बारवा पर्वत। कौन सा? नामचा वरवा पर्वत। नामचा वरवा पर्वत के पास एक दर्रा है जिसका नाम है यांगयाप दर्रा। क्या नाम है? यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो दोस्तों, प्रश्न बनता है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कौन से दर्रे से प्रवेश करती है?
तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। अब प्रश्न ये है कि यांगयाप दर्रा किस राज्य में है? तो दोस्तों यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। जब ये नदी ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है उस समय इसका नाम होता है दिहांग। क्या नाम होता है? दिहांग। और दिहांग को यहाँ पर सियांग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सियांग या दिहांग। किस जगह? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में चलने के बाद ये थोड़ी आगे बहती है। कहाँ बहती है? थोड़ी आगे बहती है और थोड़े आगे बहने के बाद ये प्रवेश करती है असम में। किस राज्य में? असम में। असम में इस पे सबसे पहले दिबांग नदी आकर मिलती है। कौन सी? दिबांग। और दिबांग नदी और लोहित नदी, दिबांग नदी और लोहित नदी दोनों इसके सदिया या पासीघाट में मिलती हैं। कहाँ पर? सदिया या पासीघाट में। दोस्तों यहाँ से अब इस नदी का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र नाम। तो दिहांग और लोहित नदियाँ कहाँ मिलती हैं? यानी कि दिहांग, लोहित और दिबांग नदियाँ तीनों आपस में कहाँ मिल रही हैं? पासीघाट में। और पासीघाट कहाँ पर है? असम में। दोस्तों लोहित नदी पर ही ढोला सदिया पुल बनाया गया है। कौन सा पुल? ढोला सदिया पुल। किस नदी पर? लोहित नदी पर। और इसे भूपेन हजारिका सेतु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूपेन हजारिका सेतु। थोड़े आगे बढ़ने के बाद इसमें एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है बूढ़ी दिहांग। क्या नाम है? बूढ़ी दिहांग। बूढ़ी दिहांग नदी इससे डिब्रूगढ़ के पास आकर मिलती है। कहाँ पर? डिब्रूगढ़ के पास आकर। इसी स्थान पर एक पार्क भी स्थित है जिसका नाम है डिब्रू सैखोवा। क्या नाम है? डिब्रू सैखोवा। दोस्तों असम में इस नदी को बुर्लंबुथुर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुर्लंबुथुर, जिसका अर्थ होता है कल कल करती हुई नदियाँ। क्या अर्थ होता है? कल कल करती हुई नदियाँ। दोस्तों असम में इसमें असंख्य नदियाँ आकर मिलती हैं, यानी कि कई जल वितरकाएँ आकर असम राज्य में मिलती हैं। और डिब्रूगढ़ के बाद अचानक से इस नदी की चौड़ाई में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, क्योंकि कई नदियों के मिलने के कारण इसमें बहाव भी काफ़ी तेज हो जाता है और नदी की चौड़ाई भी काफ़ी अधिक हो जाती है। सबसे पहले जो इसमें नदी आकर मिलती है उसका नाम है सुबनसिरी। क्या नाम है? सुबनसिरी। सुबनसिरी नदी लखीमपुर ज़िले के पास मिलती है। किस जगह पर? लखीमपुर ज़िले के पास कौन सी नदी मिलती है? सुबनसिरी नदी। दोस्तों यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक नदी मिलती है, इसका नाम है कामेग। क्या नाम है? कामेग। कामेग नदी को जिया भरेली नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिया भरेली नदी। कामेग नदी पर ही, यानी कि जिया भरेली नदी पर पक्के टाइगर रिजर्व स्थित है। कौन सा? पक्के टाइगर रिजर्व। दोस्तों यहीं से शुरू हो जाता है मजुली द्वीप का निर्माण। कहाँ से? कामेग नदी से। कामेग नदी से मजुली द्वीप का निर्माण यहाँ पर एक होता है। किसका? मजुली द्वीप। और मजुली द्वीप असम का अभी लेटेस्ट जिला भी है। क्या है? लेटेस्ट जिला बना है। और मजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, यानी कि नदीय द्वीप। कैसा द्वीप? नदीय द्वीप। वैसे द्वीपों में सबसे बड़ा कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड, लेकिन वो सागर में पाया जाता है। और मजुली कहाँ पर पाया जाता है? मजुली पाया जाता है आपका नदी में। कहाँ पर? नदी में। तो नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी में कौन सा द्वीप पाया जाता है? मजुली द्वीप। कौन सा? मजुली द्वीप। दोस्तों इसमें रंगा, पगलाडिया, पुठीमरी और मानस जैसी नदियां भी आकर मिलती हैं। कौन कौन सी? रंगा, पगलाडिया, पुठीमरी और मानस। इसमें एक और प्रमुख नदी आकर मिलती है, इसका नाम है मानस। क्या नाम है? मानस। मानस नदी पर मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कौन सा? मानस राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है ये? असम में। तो दोस्तों मानस नदी सदन ओखा से निकलती है, यानी कि भूटान से, और ये जगह है असम में जोगी घोपा के पास आकर मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में।
किस जगह पर आकर? जोगी घोपा के पास। दोस्तों यहाँ पर ये नदी जब आगे बहती है तब असम में एक स्थान आता है धुबरी। कौन सा स्थान आता है? धुबरी। और धुबरी के पास जाकर ये नदी अचानक 90 डिग्री मुड़ जाती है, यानी कि एक समकोण मोड़ लेती है। कहाँ पर? धुबरी के निकट। और धुबरी कहाँ पर है? असम में। और यहाँ से ये प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में। कहाँ पर? बांग्लादेश में। दोस्तों इसमें एक और नदी आकर मिलती है धुबरी के पास ही, उसका नाम है संकोश। क्या नाम है? संकोश नदी। और संकोश नदी पश्चिम बंगाल और असम के मध्य सीमा बनाती है। किस किस के मध्य? पश्चिम बंगाल और असम के मध्य कौन सी नदी? संकोश नदी सीमा बनाती है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण नदी आकर इसमें मिलती है जिसका नाम है तीस्ता। क्या नाम है? तीस्ता। तीस्ता नदी की बात करें तो तीस्ता नदी का उद्गम भूटान से होता है। कहाँ से होता है? भूटान से। इसकी एक नदी का नाम है रंगित और एक है रांगपो। कौन सी है? रांगपो। तो रंगित, रांगपो दोनों सहायक नदियां हैं तीस्ता नदी की। किसकी? तीस्ता नदी की। तीस्ता नदी का उद्गम जेमू ग्लेशियर से होता है। कहाँ से होता है? जेमू ग्लेशियर से। तीस्ता नदी भूटान से निकलती है। तीस्ता नदी भूटान से निकलती है और भारत में प्रवेश करने के बाद यह बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान का नाम है रंगपुर। क्या नाम है दोस्तों? रंगपुर। रंगपुर के पास ये नदी मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में। किसमें? ब्रह्मपुत्र नदी में। दोस्तों तीस्ता नदी के मध्य भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है, यानी कि तीस्ता नदी के पानी को लेकर भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद है। दोस्तों जैसे ही ये नदी तीस्ता इसमें मिलती है, यानी कि बांग्लादेश में भी प्रवेश हो चुकी है और ब्रह्मपुत्र का यहाँ पर नाम हो जाता है जमुना। क्या नाम हो जाता है? जमुना। दोस्तों ब्रह्मपुत्र यहाँ पर जमुना नाम से जानी जाती है। किस नाम से? जमुना। अभी दोस्तों हमने सिर्फ एक तरफ की नदियाँ देखते जा रहे थे, यानी कि दाएं तरफ की। अगर हम बाएं तरफ की बात करें तो बाएं तरफ में इससे मिलने वाली प्रमुख नदी है, एक तो है धनसिरी। कौन सी है? धनसिरी। और दूसरी है कोपिली। कौन सी है? धनसिरी और कोपिली। धनसिरी नदी लेसांग चोटी नागालैंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? लेसांग चोटी नागालैंड से। जबकि कोपिली नदी मेघालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मेघालय से। धनसिरी नदी तेजपुर के आसपास ब्रह्मपुत्र में मिलती है। कहाँ पर? तेजपुर के आसपास। जबकि कोपिली नदी कामरूप नगर के आसपास असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। दोस्तों बांग्लादेश में क्या नाम है ब्रह्मपुत्र नदी का? तो वो है जमुना। क्या नाम है? जमुना। दोस्तों यहाँ से थोड़ी दूर बहने के बाद ये नदी पद्मा नदी में मिल जाती है। किसमें? पद्मा नदी में। पद्मा नदी की बात करें तो जमुना और पद्मा का मिलन गोलकुंडो के पास होता है। कहाँ पर? गोलकुंडो के पास। और गोलकुंडो के पास स्थान है राजबारी। क्या नाम है? राजबारी। वहाँ पर मिलन होता है पद्मा और जमुना का। दोस्तों इसके बाद जमुना नदी पद्मा नाम से आगे बहती है। किस नाम से आगे बहती है? पद्मा नाम से। पद्मा नाम से बहने के बाद इसमें एक नदी आ रही है बराक नदी। कौन सी? बराक नदी। बराक नदी आगे बहती है तो सुरमा घाटी में बहने के कारण इसका नाम हो जाता है सुरमा नदी। क्या हो जाता है? सुरमा नदी। सुरमा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम होता है मेघना। क्या होता है? मेघना। और मेघना नदी पद्मा नदी में चांदपुर के पास आकर मिलती है। कहाँ पर? चांदपुर के पास आकर मिलती है। और उसके बाद मेघना नदी के नाम से आगे बढ़ती हुई ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में यह एक सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। किसका? सुंदरबन डेल्टा का। दोस्तों सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में और हमने कौन कौन से पॉइंट्स देखे हैं। चलिएगा दोस्तों, सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है, उसके बाद दक्षिण पश्चिम की ओर
मुड़ जाती है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चेमू युंगडुंग हिमनद से होता है। किससे होता है? चेमू युंगडुंग हिमनद से होता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगपो। अच्छा, तिब्बत की राजधानी लहासा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों तिब्बत की राजधानी लहासा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में क्या कहा जाता है? तो चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है यारलुंग जांगबो या जांगपो, यारलुंग जांगबो या जांगपो, या फिर यालुत्सांग चुपयांग। क्या कहा जाता है? यालुत्सांग चुपयांग। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस पर्वत के पास से अचानक तीव्र मोड़ लेती है? तो ये मोड़ लेती है नामचा बरवा पर्वत के पास से। किससे? नामचा बरवा पर्वत के पास से। नामचा बरवा पर्वत कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। किस दर्रे से? यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। यांगयाप दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग कहा जाता है। दिहांग या सियांग। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश में से बहते हुए दिबांग नदी, अरुणाचल प्रदेश से बहते हुए दिबांग नदी यानी कि शिकांग नदी, दिबांग का क्या और नाम है? शिकांग नदी कहाँ पर मिलती है? तो दोस्तों दिबांग नदी और लोहित दोनों ही नदी, लोहित को खूनी नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खूनी नदी। ये दोनों नदियाँ पासीघाट के पास आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं। किसके पास? पासीघाट के समीप। दोस्तों लोहित नदी पर भूपेन हजारिका यानी कि ढोला सदिया पुल स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु है, यानी कि नदी पर बनाया गया भारत का सबसे बड़ा पुल है। इससे पहले कौन सा था? महात्मा गांधी गंगा नदी पर था, पटना में। अब ये कहाँ पर है? ढोला सदिया यानी कि भूपेन हजारिका असम में है, और असम के महान व्यक्ति भूपेन हजारिका के नाम पर इसका नाम बदलकर भूपेन हजारिका सेतु कर दिया गया है। इस समय ये भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। इसमें दोस्तों एक नदी आकर मिलती है बूढ़ी दिहांग। क्या कौन सी मिलती है? बूढ़ी दिहांग। और बूढ़ी दिहांग नदी डिब्रूगढ़ के पास इसमें आकर मिलती है। किस जगह पर? डिब्रूगढ़ के पास आकर। इसी नदी के आसपास डिब्रू सैखोवा पार्क भी है। कौन सा? डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। कहाँ पर है? असम में। और डिब्रू सैखोवा में ही बूढ़ी दिहांग बहती है। किस जगह पर? बूढ़ी दिहांग कहाँ पर बहती है? डिब्रू सैखोवा में। और इसी से ये प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी में। किसमें? ब्रह्मपुत्र नदी में। और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र को भुल्लमबुथूर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुल्लमबुथूर। और भुल्लमबुथूर का अर्थ है कल कल करती हुई नदियाँ। क्या अर्थ है? कल कल करती हुई नदियाँ। उसके बाद अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो इसमें एक नदी मिलती है, इसका नाम है सुबनसिरी। क्या नाम है? सुबनसिरी। सुबनसिरी और जिया भरेली, सुबनसिरी, जिया भरेली, रंगा, पगलादिया, पुठीमरी और मानस। सुबनसिरी, कामेग यानी कि जिया भरेली, रंगा, पगलादिया, पुठीमरी और मानस। पुठीमरी और मानस प्रमुख नदियां हैं। जो दोस्तों मानस, पुठीमरी और पगलादिया, इन जो नदियां हैं वो असम में मिलती हैं। कहाँ पर? असम में। और ये सभी जो नाम हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इस साइड वाले ये सब नाम, ये सब इसके दाहिने तट की नदियाँ हैं। कहाँ की हैं? दाहिने तट की नदियाँ हैं। दोस्तों
इन्हीं सभी नदियों के मध्य एक द्वीप स्थित है, इसका नाम है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप पर ही कहा जाए तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो बार बार इसी पानी के ओर पास घूमती रहती हैं, जिन्हें तरणिकाएँ भी कहा जाता है। दोस्तों, माजुली द्वीप यहाँ का 33वां जिला भी बना है, असम का। तो माजुली द्वीप असम का कौन से नंबर का जिला है? 33वें नंबर का जिला है। माजुली द्वीप की बात करें तो माजुली द्वीप सबसे बड़ा नदीय द्वीप भी है। दोस्तों, यहाँ पर एक अगली नदी मिलती है। अगला पॉइंट ये रह गया धुबरी। देखिए, प्रश्न आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से 90 डिग्री का मोड़ लेती है। तो दोस्तों, 90 डिग्री का मोड़ ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी स्थान से लेती है। कहाँ से लेती है? धुबरी से। और धुबरी कहाँ पर है? असम में। अगला प्रश्न है कि संकोश नदी किन दो राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? तो दोस्तों, संकोश नदी असम और पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा बनाती है। किसके मध्य? असम और पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा बनाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो तीस्ता नदी का उद्गम जेमू ग्लेशियर से होता है। कहाँ से होता है? जेमू ग्लेशियर से। तीस्ता नदी की सहायक नदियों के नाम बताइए। तो तीस्ता नदी की दो सहायक नदियाँ, एक है रंगित और दूसरी है रंगपो। कौन सी है? रंगपो। अगला प्रश्न है, तीस्ता नदी पर विवाद किन किन देशों के मध्य है? तो तीस्ता नदी का विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य है। हमारा अगला प्रश्न है कि धनश्री नदी कहाँ से निकलती है? तो धनश्री नदी निकलती है लेसांग चोटी से। कहाँ से? लेसांग चोटी से। और लेसांग चोटी कहाँ पर है? नागालैंड में। कहाँ पर है? नागालैंड में। और ये धनश्री जो नदी है, ये कामरूप नगर के पश्चिम में तेजपुर जिला है। कौन सा है? तेजपुर जिला। वहाँ पर ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। जबकि कोपिली नदी, यानी कि इसका नाम काम्पिली भी लिखा हुआ है कहीं पर, कोपिली नदी या काम्पिली नदी कामरूप नगर में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। कहाँ पर? कामरूप नगर में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। दोस्तों, जब ये ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम जमुना हो जाता है। तब क्या हो जाता है इसका नाम? जमुना। किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी में गोलकुंडो या रावीनगर राजबाड़ी के पास एक नदी आकर मिलती है, इसका नाम है पद्मा। क्या नाम है? पद्मा। और यहाँ से अब ये ब्रह्मपुत्र नदी पद्मा नाम से आगे बढ़ती है। किस नाम से? पद्मा। पद्मा गंगा का यहाँ पर नाम है। किसका? गंगा का। दोस्तों, पद्मा में आगे चलकर चांदपुर नामक स्थान पर एक नदी आकर मिलती है, इसका नाम है मेघना। क्या नाम है? मेघना। और मेघना नदी आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। किस जगह? बंगाल की खाड़ी में। तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित अगर आपके और भी कोई डाउट्स हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। हम आपके सवालों का उचित जवाब देंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित अब आपका कोई भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में आए तो आपका नहीं रहेगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही हम आपके लिए बहुत जल्द सिंधु नदी से संबंधित जो भी नदियां हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।